बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल सईद। आपको पता है मैं आपके लिए मोटिवेशनल इस्लामिक वीडियोस लेकर आपके सामने हाज़िर होता हूं। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। मैं एक घर से निकल रहा हूं तो सोचा उस घर का तारुफ करवाता जाऊं। उससे पहले आपको बाहर का व्यू दिखाऊं। टाइम हो रहा है 6:35 का। सुबह के 6:35 का टाइम है। और जनाब भी आला, ये जनाब आप व्यू चेक करें, बिल्कुल फुल धुंध है। कह लें कि मेरी जो नज़र है ना वो बिल्कुल कह लें कि आगे वाला व्यू नहीं देख सकती। आगे मेन रोड है, वो देख रहे होंगे, आपको बाइक भी नज़र आ रही होगी जाते हुए। तो ये जनाब आला फुल धुंध है। 6:35 का टाइम है, सुबह का टाइम है। तो देखें कैसे मतलब कह लें धुंध छाई हुई है। तो ऐसे ही जब इंसान की ज़िंदगी के अंदर ऐसे धुंध छा जाती है, जब वो मुश्किलात का सामना कर रहा होता है, जब वो आजमाइश के अंदर डूबा होता है, जब उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, जब वो कहता है कि यार मुश्किलात ही मुश्किलात है, मेरी ज़िंदगी आसान नहीं हो रही, ज़िंदगी उसकी बेसकून हो जाती है, तो कह लें कि हर तरफ उसको मुश्किल ही नज़र आती है। ऐसे ही बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं, ये आगे धुंध का मंजर है। जब रोशनी की किरण नज़र नहीं आती उस इंसान को, जो इंसान कह लें परेशानी में डूबा होता है, तो उसका एक ही हल है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो के साथ बने रहना है मेरे साथ, फिर ही आपको कह लें कि वो एंड वाला जो मैसेज है वो आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं ऐसा अभी तो कम हो गई है, कुछ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, वरना जब मैं आया था इस घर, मैं वो घर भी आपको दिखाने वाला हूँ अभी। तो कह लें कि उस वक़्त धुंध काफ़ी ज़्यादा थी। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब इंसान की ज़िंदगी के अंदर ये मामला आ जाते हैं ना कि उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, इसी धुंध की तरह वो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है उसकी ज़िंदगी के अंदर। मतलब कह लें कि वो कहता है कि मैं ख़ुदकशी कर लूँ, या मायूस हो जाता है ज़िंदगी के अंदर, या तरह तरह के कह लें कि वो शिकायत अल्लाह पाक से करता है। तो उसका एक हल है, वो कह लें कि वो घर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ आपने आना है और अपने ज़िंदगी के मामला को सुलझा लेना है, अपनी ज़िंदगी को आसान कर लेना है। वो ये घर है जी। इसका व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें। ये एक सा फ्रंट का व्यू है, ये देख रहे हैं, ये घर है। इस घर का नाम भी आपको बताएंगे। और आपको एक और मज़े वाली बात बताता चलूँ, ये जो घर जिसने बनाया वो भी एक इंसान है। कोई ऊपर फरिश्ते ने आके इस घर को नहीं बनाया, किसी 2-4 इंसान ने मिलकर इस घर को कह ले के तैयार किया होगा। और उसने अपने लिए तैयार नहीं किया, उसने हम सब के लिए तैयार किया, हम सब मुसलमानों के लिए इस घर को तैयार किया। अब मैं तो अभी यहाँ से निकल के आया हूँ, तो मैं भी आपको अंदर से इसका थोड़ा सा व्यू भी दिखा देता हूँ कि ये किसका घर है। ये इसका व्यू है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये हाल है, ये वज़ू खाना है, और ये अब आप समझ तो होंगे ये किसका घर है। अल्लाह पाक का घर है, जिसको हम मस्जिद कहते हैं। और ये जनाब वाशरूम वगैरह हैं। बहुत सारे लोगों को सिर्फ इस जगह का इस्तेमाल करने का सिर्फ मिलता है। अंदर अगर जमात हो भी रही होती है, फिर भी उनको हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर जाके नमाज़ पढ़ लें, वो सिर्फ इस चीज़ का इस्तेमाल कर चले जाते हैं। तो अब जनाब आला हम बाहर आ जाते हैं। बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि ये जो घर है ये हर कह लें कि मोहल्ले के अंदर बना हुआ है। अगर एक मोहल्ले के अंदर 200 से 300 घर है ना, तो कम अज़ कम कह लें कि 10 से 12 मस्जिदें उस मोहल्ले के अंदर पाई जाती हैं। मस्जिद से मुराद घर, ये वही घर है जहाँ 5 वक्त आपने हाज़िरी देनी है, और 5 वक्त ये घर आपको खुद बुलाएगा। आपको कहने की जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद आपको आवाज़ दे के बुला रहा है कि आ जाओ मेरी तरफ, कामयाबी की तरफ आ जाओ, क्या चाहिए मुझसे आगे ले लो। मैं अभी फजर की नमाज़ अदा करके यहाँ से निकल रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलरिटी से पढ़ रहा हूँ। तो सोचा कि आज क्यों ना जनाब थोड़ा सा एक वीडियो बनाया जाए, एक मैसेज दिया जाए अपने सुनने वालों को, अपने सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा हुआ है। तो ये वो घर है जहाँ आपको कामयाबी मिल सकती है, ये वो घर है जहाँ आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है, जहाँ आपकी मुश्किलात कह लें कि ख़त्म हो सकती हैं, जहाँ वो काम जो आपकी नज़र के अंदर नामुमकिन है, जो नहीं हो सकता, वो यहाँ के मुमकिन हो सकता है। क्योंकि इस घर के अंदर ये जिसका घर है उसके पास बहुत बड़ी ताकत है, वो इस पूरी दुनिया का बादशाह है। तो अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल हू बहू अगर ऐसे जनाब धुंध की तरह अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर धुंध छा गई है, कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं आगे कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तो सिर्फ यही हल है जो मैंने आपको दिखाया है कि उस घर के अंदर 5 वक्त की हाज़िरी दें, रेगुलरिटी हाज़िरी दें। उस घर को अपना घर समझें। उस घर को हमारे जैसे एक इंसान नहीं बनाया, और हम सब के लिए बनाया, सिर्फ उसने अपने लिए नहीं बनाया, हम सबको मतलब वहाँ उसको आबाद करना है। उस घर को हर एरियाज़ के अंदर, हर मुल्क के एरियाज़ के अंदर, हर शहर के एरियाज़ के अंदर, हर शहर के मोहल्ले के अंदर, अगर कोई एक मोहल्ला है तो उस मोहल्ले के अंदर ये मस्जिदें पाई जाती हैं, ये घर पाए जाते हैं। तो आप क्यों नहीं इस तरफ आते? हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्यों अपने रब को भूलते जा रहे हैं? अगर आपकी ज़िंदगी में आज मुश्किलात हैं
تو صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ نے اس گھر کو چھوڑ دیا, اس گھر میں حاضری دینا چھوڑ دیے. تو جناب یار اس گھر میں حاضری کو ریگولرٹی کریں, اپنی زندگی کو آسان کر لیں, اپنی زندگی کو بالکل نیا بہترین سکون والی آپ کی زندگی ہو جائے گی. آپ کی زندگی کے اندر جیسے یہ آپ سامنے اندھیرا دیکھ رہے ہیں نا, یہ بالکل ختم ہو جائیں گے. آپ کو روشنی کی کرن نظر آنی شروع ہو جائے گی جب آپ اس گھر کے اندر انٹری کرنا شروع کر دیں گے ریگولرٹی کے ساتھ, باجماعت کے ساتھ جب آپ انٹری کریں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس عبادت کرنے کا جب انسان کو مزہ آنے لگتا ہے نا, مطلب اس کو سکون سا ملنے لگتا ہے نا جب عبادت میں, تو کہہ لیں کہ پھر اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے, اس سے دنیا اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے. اب یہ دھن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, تو بات کرنے کا صرف یہی تھا آج کا میسج کہ اگر انسان آپ کی زندگی کے اندر یہ پرابلمس ہیں, آپ کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا, آپ کی زندگی کے اندر کہنے کہ بالکل تکلیفیں آزمائشیں ہیں, بالکل پھنس گئے ہیں, کام نہیں بن رہے آپ کے, بہت سارے معاملات کہنے کے اٹکے پڑے ہیں, تو سب کا حل وہی ایک گھر تھا جو میں آپ کو پیچھے دکھا چکا ہوں. اس گھر کی آپ کہہ لیں کہ ایک اس کا دروازہ پکڑ لیں, جیسے انسان کہتا ہے نا کہ یار میں نے گھر کا دروازہ پکڑ لیا تو بس یہ میرا گھر ہی ہو گیا. تو اسی طرح اس کو بھی اپنا گھر سمجھ کر 5 ٹائم اس کے گھر کے اندر جائیں, حاضری دیں, نماز ادا کریں اور اپنی زندگی کا سکون حاصل کریں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ نگہبان.